कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने के अनुमान है। कुल वर्षा एलपीए यानी दीर्घकालिक वर्षा के 90% रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। कृषि के लिए बेहद अहम माने जाने वाले मॉनसून कोल्ड जोन यानी कि एमसीजेड में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। तो कैसा रहेगा मानसून, आईएमडी का ये अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में तटस्थ एल नीनो दक्षिणी दोलन अंशों की स्थिति अब एल नीनो की ओर बढ़ रही है। मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून सीजन के दौरान एल नीनो विकसित हो सकता है। आमतौर पर एल नीनो का असर भारत में मानसूनी बारिश को कमजोर करता है। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्सों का सतही पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और ये घटना जो है आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो एल नीनो का असर यहाँ साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया है। और साथ ही मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया कि इस साल कम वर्षा हो सकती है, सामान्य से कम वर्षा हो सकती है, ऐसे में तमाम रिकॉर्ड यहाँ गर्मी के तोड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी अगर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन कहा जा रहा है कि जून में गर्मी के थपेड़े लगातार बढ़ते रहेंगे। एल नीनो ऐसे एक अवस्था है जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन पे तापमान के साथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का तापमान को हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्न में कम हो जाता है। सो इसमें मानसून का जो सर्कुलेशन है इससे प्रभावित होता है। पास्ट में 60 to 70% ऑफ ईयर में जब एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है तब भारतवर्ष में जो मानसून रेनफॉल होता है जून टू सितंबर वो बिलो नॉर्मल हो जाता है। और बारिश कम, गर्मी ज्यादा, कुछ इसी प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है इस बार मानसून के दौरान। मौसम विभाग की माने तो जून में गर्मी से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से अधिक रह सकता है। साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सामान्य से ज्यादा लू वाले दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का असर बढ़ सकता है। वही बात राजस्थान और झारखंड की करें तो यहाँ भी सामान्य से कम लू पड़ने की संभावना जताई गई है। रेनफॉल शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और 31 तक ऐसे रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसलिए वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है। सिर्फ 1-2 का कोई इस इलाके में हो सकता है। मगर जून महीने की बात करें, आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं, जून महीना में यूजुअली जितना हीट वेव डेज होता है इससे 2 से 3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। तो जून में गर्मी और सताएगी, लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो बारिश और आंधी ने कई राज्यों में तापमान को गिरा दिया है। भावना, बिल्कुल तापमान तो गिरा है, लेकिन गर्मी से यहाँ राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कल अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से जरूर राहत दी है। राजस्थान के जयपुर शहर में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश और भीषण तूफान के कारण पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 31 मई तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और इसके साथ साथ आने वाले 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।
तो इस समय हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अंकित, अगर बात करें मौसम विभाग की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कई बड़ी जानकारियां मौसम विभाग ने यहाँ दिया, आईएमडी ने दी है। कहा जा रहा है कि सामान्य से कम बारिश होगी, 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि इतना सूखा देखने को मिलेगा। क्या कुछ तमाम अपडेट है अगर पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें? जिस तरीके से मौसम का मिजाज तो अब बदला, लेकिन कहा जा रहा है कि जून में गर्मी और बढ़ेगी। भावना, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से मौसम ने अपना मिजाज बदला, या यूं कहूं जो इस वक्त पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, यूं कहूं बारिश हुई है, उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जब आप ओलावृष्टि का जिक्र भी कर रहे थे राजस्थान में, और जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर बारिश के साथ, उसका भी असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर को ठंडक पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हवा की गति इस समय आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इस समय सेंट्रल दिल्ली यानी सबसे मजबूत सड़क पर खड़ा हूं भारत की, और यहां पर भी आप देखिए हवा की गति बहुत तेज है। और यही माना जा रहा है कि एक तो सूरज की जो तपन है वो इस वक्त उतनी ज्यादा नहीं है, मॉडरेट स्थिति में है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा नहीं महसूस हो रही है। और कल शाम का अगर जिक्र करें तो लोगों ने खूब दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज का मजा भी लिया, क्योंकि लोगों को पसीने और तपिश से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई थी। और आगे आने वाले दिन जो है वो भी ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन अभी फिलहाल मॉडरेट मौसम रहने वाला है, लेकिन उसके बाद लू की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से गर्मी का जो एहसास है, यूं कहूं कि लगातार जो ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बारिश होगी उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को दो चार होना पड़ेगा। जिसका जिक्र आप कर रही थी कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, या यूं कहें 10 सालों बाद ऐसा होगा कि बारिश कम हुई है, तो मैं आपको याद दिलाऊं पिछले वर्ष सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली थी, मार्च और अप्रैल में भी बारिश हो रही थी। तो ये मानकर चला जाता है कि अगर एक साल पहले अच्छा वेदर रहता तो दूसरी साल थोड़ी सी ज्यादा वेदर को लेकर के स्थितियां खराब होती हुई नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि कई इलाकों में कल भी बारिश हुई है और इसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लोग वैसे भी क्योंकि छुट्टियों का समय चल रहा है, तो ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ ज्यादातर मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में पहाड़ों पर सबसे ज्यादा क्राउड भी देखने को मिलता है। और कल जो वहां पर बारिश हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं सैलानियों में खुशी का माहौल नजर आया होगा। और दिल्ली की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो आगे एक हफ्ता जो है वो इसी तरीके से मौसम जो है वो घेरेंगे भी, बादल छाए रहेंगे, और इन सब के बीच कभी ठंडक कभी गर्मी का एहसास राजधानी के बासिंदों को होता नजर आएगा। बिल्कुल, इस वक्त तो कभी ठंडक कभी गर्मी वाला एहसास है और मौसम सुहावना सा नजर आ रहा है। लोगों ने राहत की सांस भी ली है, लेकिन जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस बार गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्या कुछ कारण समझे जाए? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह जो है डिस्टर्बेंस है, युद्ध की भी स्थितियां हैं, इन सब कारणों से भी इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने की संभावना है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल बेहद उग्र स्थिति में किया जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति बनती है। ये एक प्रमुख कारण में से एक भी है। हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही अगर हम कार्बन को कम करने पर लगाएं, उत्सर्जन पर कम करने पर लगाएं, तो कहीं ना कहीं इससे राहत मिल सकती है। और जो अगर बात करूं भारत के एटमॉस्फेयर की, तो इस पर सबसे ज़्यादा असर जो है वो मानसून का देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं केरल पे भी इस बार अगर हम देखें तो मानसून की माना जाता है कि वहाँ पर जल्दी आ जाता था, लेकिन इस बार वो भी थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। और ग्लोबल स्तर पर अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से, और हमारा देश सबसे आगे इस चीज को रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी ग्लोबली इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को जितना कम कर सकते हैं वो हम करें, कार्बन उत्सर्जन को जितना कम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खास तस्वीर यही है कि हर वर्ष अगर इस तरीके से स्थितियां, या यूं कहूं कि वेदर और टेम्परेचर में स्थिति बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हर मुल्क के लिए अपने आप में एक बड़ी स्थिति की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप बात करें तो पिछले अगर 30 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 30 सालों में अब जो गर्मी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लोगों के घरों में AC से लेकर के तमाम जो ऐसे हाईली इक्विप्ड उपकरण हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लगातार तपिश बढ़ती हुई नजर आती है। तो यही वजह है कि अब जो सामान्य वेदर है वो भी सामान्य नहीं रहा है। कई बार ठंड में आप देखिए कि बारिश होने लग जाती है, और कई बार जब बारिश होना चाहिए तब गर्मी और ओलावृष्टि होने की नौबत तक आ जाती है। यानी वेदर बहुत हद तक चेंज हुआ है। और मैं एक क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट भी आई थी जो 2022 के आसपास आई थी, जिसमें देखा गया था कि बहुत तेजी से वेदर चेंज हुआ है। और सिर्फ वेदर चेंज नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महीने या कुछ दिन ऐसे हो गए हैं जो पूरी दुनिया में ज्यादा गर्म होने लग गए हैं, या ये मान करके चला जाता है कि जिसकी वजह से महीनों का असर महीनों पर पड़ने लगा। यानी
जो मानते थे पहले कि अक्टूबर नवंबर से ठंड शुरू हो जाती है, वो कई बार नवंबर दिसंबर से आती है। और आपने देखा भी होगा कि दिसंबर में कई बार कोहरा नहीं नजर आता, वो जनवरी फरवरी तक आता है। तो यानी ये जो डिले हुआ है मौसम में, ये कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण इसका ग्लोबल वार्मिंग माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, आखिरकार उसके कारण क्या है, कौन से वो फैक्टर्स हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके का तापमान देखने को मिल सकता है। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा